नमस्कार दोस्तों, महारानी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति की क्लास है। दुर्ग के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो आज जो हमारा दुर्ग होगा वो मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जोधपुर जिले के अंदर है। तो देखिएगा, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण 12 मई 1459 ईस्वी के अंदर यानी कि शनिवार को राव जोधा ने रखी थी। इसकी नींव है वो राव जोधा ने रखी थी शनिवार के दिन 1459 ईस्वी के अंदर। 1559 में उदयपुर शहर बसाया गया था महाराणा उदय सिंह के द्वारा। तो इसकी जो लोक मान्यता है, लोक मान्यता के अनुसार इस दुर्ग की जो नींव है वो नींव करणी माता के द्वारा रखी गई है। और ये जो दुर्ग है ये दुर्ग पंचेतिया या फिर पंचेटिया या चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है। इसके उपनाम कई है, जैसे गढ़ चिंतामणि दुर्ग, जो कुंडली के आधार पर इसका नाम है वो गढ़ चिंतामणि दुर्ग है। और मेहरानगढ़ दुर्ग है वो मेहरानगढ़ दुर्ग इसका नाम है दूसरा, यानी मिहिरगढ़ दुर्ग या मिहिर वंश या सूर्यवंशी प्रतीत होता है कि ये सूर्यवंशियों का दुर्ग है। और इसके बारे में कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो मुख है आगे से बहुत ही संकड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कागमुखी। आगे से बहुत ही छोटा है और पीछे से बड़ा है, इसलिए इसे कहते हैं कागमुखी दुर्ग। और मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि जो मयूर की आकृति में निर्मित है, जो इसकी आकृति बनी हुई है वो मोर के समान है, इसलिए मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। और जोधपुर का किला भी कहते हैं, यानी कि जोधपुर का किला। और इस जो दुर्ग की नींव रखी गई थी, इस नींव के अंदर एक व्यक्ति को जिंदा चुना गया था जिसका नाम है राजा राम मेघवाल। रजिया या राजा राम बामाई मेघवाल को जीवित चुना गया था दीवारों के अंदर। दूसरा एक और है, जब दुर्ग बन करके पूर्ण हुआ, जब दुर्ग बन करके पूर्ण हुआ तो इसमें एक ब्राह्मण व्यक्ति की जो व्यक्ति जा रहा था बाजार से, तो यानी कि ऐसा हुआ कि जैसे दुर्ग बन करके पूर्ण हुआ तो किसी जिंदा व्यक्ति का हृदय यानी कि कलेजा आहुति के अंदर चढ़ाना था। तो जो भी व्यक्ति मिले उसे पकड़ के लाओ। तब ब्राह्मण कोई व्यक्ति जा रहा था, उसको पकड़ के लेके आए और उसका कलेजा है वो आहुति के अंदर चढ़ा दिया, यानी वो व्यक्ति ब्राह्मण था। तो वहाँ आज छतरी भी बनी हुई है, ब्राह्मण देवता की छतरी के नाम से फेमस है। और जो ये दुर्ग है इसका जो मुख्य प्रोल यानी मुख्य दरवाजा है उसका नाम है लोहापोल। लोहापोल द्वार जो मुख्य दरवाजा है, और उस लोहापोल पर ही जो सती हुई है, रानियां सती हुई, उन 31 जो सतियों की 31 हथेलियों के निशान भी बने हुए हैं। और इस दुर्ग पर जो ये चिड़िया टोक पहाड़ी पर था, तो यहाँ चिड़ियानाथ एक रहते थे, चिड़ियानाथ बाप जी, और उन्हें हटा दिया था राव जोधा ने, और फिर इसकी नींव रखी गई थी। तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि यहाँ पर आपके पानी वगैरह नहीं रहेगा, पानी सूख जाएगा। और पानी सूख गया था तो उन्होंने फिर यज्ञ वगैरह करवाया, तब जाकर के पानी की व्यवस्था हुई। और तो ऐसा करके देखिएगा, इसके अंदर हम आज मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जो नोट्स हैं आप नोट्स बना सकते हैं और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक है चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर, ये चामुंडा माता है जो जोधपुर के जो राज दरबार है, राज परिवार है, उनकी आराध्य देवी है। और इसी आराध्य देवी मंदिर के अंदर 2008 में भगदड़ मची थी, और उस भगदड़ के अंदर लगभग 150 लोग के आसपास घायल हुए थे या उनकी मृत्यु हुई थी ऐसे। तो उसकी जो जांच करवाई थी, उस जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी का आयोजन किया गया था। और एक है इसी मंदिर के अंदर नागणेशी माता का मंदिर। जो नागणेशी माता है ये मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है। क्या है? मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है। और इसी मंदिर के अंदर शेरशाही मस्जिद है या शेरशाह सूरी की मस्जिद है। और भिया और धना की छतरी भी इसी दुर्ग के अंदर है, जो मामा भांजा की छतरी, यानी कि धना और भिया मामा भांजा थे। और भूरे खां की मंजार भी दुर्ग के अंदर बनी हुई है। मान प्रकाश संग्रहालय बना हुआ है, यानी कि पुस्तकालय है मान प्रकाश। इसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? महाराजा मान सिंह ने करवाया था। इसी के अंदर फूल महल है, इसी के अंदर चौकेलाव महल बना हुआ है। जो चौकेलाव महल है, इसी महल के अंदर राम और रावण युद्ध का चित्र बनाया हुआ है। जो चित्र बनाया है वो राव मालदेव के द्वारा बनवाया गया है। और मोती महल बना हुआ है श्रृंगार सोरी, यानी कि महाराजा तख्त सिंह ने बनवाया था श्रृंगार सोरी। श्रृंगार सोरी के अंदर स्त्रियां श्रृंगार करती थी। तो ये जो श्रृंगार सोरी है, और यहीं पर महाराजाओं का तिलक होता था। तो ये
तख्त सिंह ने बनाया है। और तख्त सिंह है वो ईडर से गोद आए थे, ईडर राज्य से गोद आए थे। और प्रमुख तोपें, एक है किलकिला तोप, अगर आपसे पूछ ले कि तोपें, तो एक है किलकिला तोप, दूसरी है गजनी तोप। ये गुजरात से महाराजा अभय सिंह लाए थे। और एक है बिच्छू बाण तोप, एक है सिंगू बाण तोप, और एक है कड़क बिजली तोप। ये जो तोपें हैं, ये तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों, परियों और देवताओं की करामात है, क्योंकि इसका जो निर्माण करवाया गया है ये साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं, बल्कि ये फरिश्तों या फिर इंद्र की परियों या फिर देवताओं के द्वारा करवाया गया है। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि राव जोधा के बेटे इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे। यानी कि इस प्रकार के दुर्ग जो बना हुआ है, इसके जो महल इस प्रकार से ऊपर बने हुए हैं, यानी कि खिड़कियों से अपने जो सल्तनत है, अपना राज्य है, उसका ध्यान रख सकते थे। और जो इसके दुर्ग के अंदर प्रसिद्ध तलवार है, प्रसिद्ध तलवार एक तो राव जो जोधा है, राव जोधा की तलवार है, और एक महाराजा अमर सिंह की तलवार है। और राव मालदेव शासक हुए हैं इसी दुर्ग के अंदर। कह सकते हैं कि उन आधुनिक निर्माता है वो राव मालदेव है। और जो परकोटा है, उस परकोटे का निर्माण भी राव मालदेव ने करवाया था। तो इस दुर्ग के बारे में इतना इफेक्ट है, और तो ज़्यादा नहीं है। और इसके अंदर और शासक हुए हैं तो उसके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। दुर्ग के बारे में इतना ही इफेक्ट है। ये मारवाड़ राज्य की राजधानी थी, जो राजधानी का मुख्य केंद्र है। और नगर जो क्षेत्र है, गुड़ामालानी क्षेत्र, इसका भी विशेष योगदान रहा है। इसके अंदर जो गुड़ामालानी के पास में नगर गांव है, नगर के जो रावत है उनका योगदान इसमें रहा है। यानी स्वर्गीय जो महेंद्र सिंह जी है, उनका भी वो वहीं रहते थे, और जो कामकाज है वो संभालते, पूरा नगर ठिकाने से संभालते हैं। आज भी नगर गांव से कोई जाता है, अगर बोलता है कि नगर गांव से आए हैं, तो उनका कोई टैक्स या किराया या शुल्क नहीं लगता है। तो मालानी क्लास के प्रति अपना प्रेम बना करके रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।